अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कमला नेहरू चिल्ड्रन अस्पताल है। इसकी तीसरी मंजिल पर कल रात आग लग गई, जिससे 4 बच्चों की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीर को कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़रार इरादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर का मुसाफना हल जनूबी एशिया में दरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इमरान खान ने ये बात जम्मू कश्मीर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी से खुसूसी गुफ्तगू में कही। हिंदुस्तान माजी में ओआईसी से कह चुका है कि वह अपने मफादात को मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तसब्बरा करने के लिए प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाने की इजाज़त न दे। रानी लक्ष्मीबाई की 193वें यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर दिफ़ा की झांसी में कौमी दिफ़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेगा, जो 17 से 19 नवंबर तक मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मुल्क की मसला अफ़वाज की ताकत और दिफ़ाई हथियार और फ़ौजी साजो सामान की एक बड़ी नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। रक्षा प्रोग्राम के दौरान झांसी में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया की एक बड़ी फ़ज़ाई नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। खबर दौसा से है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुग्राम की खातिन के इज्तिमाई असमत दरी केस में एक खातून समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान को वाक़े के चंद घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। मुलजमान में बाबूलाल मोहन, राकेश और शंकर को गिरफ्तार किया गया है। गैंग रेप का शिकार होने वाली खातून की दोस्त काजुल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक़ीदे के अजीम त्यौहार छठ पूजा के मुसर्रत मौके पर मनातू ब्लॉक की मंझोली पंचायत की सरबराह उम्मीदवार किरण देवी के शौहर उमेश प्रसाद साहू ने मंझोली पंचायत के मुख्तलिफ छठ घाटों का मुआयना किया और सफाई इंतजाम का जायज़ा लिया। मौके पर मौजूद ग्रामीण जीतन यादव ने बताया कि मुसलसल बारिश की वजह से दरिया के किनारे छठ घाटों की हालत काबिल रहम हो गई है, जिससे देहातों में तशवीश पाई जाती है। इसमें मुस्तकबिल के सरबराह उमेश प्रसाद साहू और गाँव वालों ने बाहमी ताउन से सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजाम किए, ताकि छठ बनाने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से गांव में काफ़ी मुशर्रत और जोश खरोश देखा गया। छठ पूजा के मुसर्रत मौके पर अक़ीदे के अजीब त्यौहार सफाई सुथराई और छठ घाटा का मुआयना थाना इंचार्ज और उनके जवान ने किया। इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि छठ अक़ीदे के मंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और जहां भी गड्ढा मिला वो उसे भर दिया गया। सफाई मुहिम में स्टेशन इंचार्ज विकास कुमार यादव, बाबू चंद पासवान और दीगर पुलिस एहलकार भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 9 तारीख को बदायूं पहुंच रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी किया गया। वज़ीर आला लखनऊ से 10:50 पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए शाहसवार इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। इस दौरान वह ज़िला के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखेंगे और जलसे आम से खिताब भी करेंगे। वो यहाँ से 12 बजे जलालाबाद शाहजहाँपुर के लिए रवाना होंगे। पंडाल में तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला कुल 359 मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला 1327 करोड़ रुपए की प्रोजेक्टों का तोहफ़ा देंगे। सदर इलाके से खबर यह है कि सिविल लाइन का भी तोहफ़ा वज़ीर आला दे सकते हैं। कल मुख्यमंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम है, क्या क्या सौगात जिले को मिलने वाली है? कल इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का हमारे सांसद बनने के बाद प्रथम आगमन है और निश्चित तौर पर कल बदायूं को एक तरह से हम ये कह लें कि विकास की गंगा बदायूं में बहने वाली है। तमाम चीज़ों का शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से कल मुख्यमंत्री जी बदायूं जिले को बहुत बड़ी सौगात विकास की गंगा बहाने वाले हैं बदायूं में। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ भाजपा कभी जीत नहीं पाई है। लगता है कि 2022 में इस सीट पे भी भाजपा जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी कहा जाता था, 2019 से वो टूट चुका है। 19 में भी उनका गढ़ टूटा है। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती है और आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर कमल खिलाएगी और साथ में सहसवान जो पिछले साल रह गया था उस सीट पर भी इस बार कमल खिलेगा।
तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।